कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 1 का 1 से लेके 5 प्रश्न तक मैंने आपको वीडियो बता दिया था कर समझा के। अब मैं अगला इसको समझा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 6 से। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्रमांक 6 कैसा आएगा? अधोलिखितेषु प्रश्नेषु प्रश्नानाम त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां एक वाक्य लिखत। इन्हें 3 प्रश्न लिखना है। इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, उसमें से 3 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। जनः कदा शिष्टा भवन्ति, लोग कब शिष्टाचारी होते हैं? तो पर उपदेश वेलाया, कदा की जगह क्या जाएगा? पर उपदेश वेलाया, यानी दूसरों को उपदेश देते समय। ठीक है, क मृतोपि जीवति, कौन मरकर भी जीता है। तो यह समाज हितम चिंतयति स मृतोपि जीवति। ठीक है, सर्वे प्राचीना भाषा का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा। कृषि बले का समय धीताम भवन्तु, कृषि बल से क्या प्राप्त होता है? कृषि बले का समय धीता भवन्तु, यानी कृषि बल से क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर जो होगा, कृषि बले धान्य वृद्धयः समय धीता भवन्तु। कृषि बले धान्य, धा न आधा न या वपे व्री की मात्रा, वृद्धयः द के नीचे ध, वृद्धयस है ना। तो वृद्धय लिखना है। कहाँ पर वृद्धय लिखना है? का की जगह है ना। तो धान्य वृद्धय समेधिता भवन्तु, यानी कृषि बल से जो है किसानों के द्वारा धान की वृद्धि प्राप्त होती है। कृषि बल यानी किसानों के द्वारा। ठीक है, दयानंद कस्य जन्म नाम, और दयानंद से जन्म नाम किम आसीत्, यानी दयानंद का जन्म नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। तो हम किम की जगह लिख सकते हैं दयानंद से जन्म नाम मूल शंकर आसीत्। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। अधोलिखितेषु द्वयो शब्दयो शब्द रूपाणि निर्देशानुसार लिखत, इन्हें राम की चतुर्थी विभक्ति लिखना है। ठीक है, और क्या लिखना है? शब्दयो शब्द रूपाणि निर्देशानुसार लिखो अधोलिखितेषु। तो ये राम की चतुर्थी विभक्ति लिखना है, तीनों वचन। ठीक है, राम की चतुर्थी विभक्ति। तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, क्या उत्तर हो जाएगा? रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पितृ की तृतीय विभक्ति लिखना है, पित्रा पितृभ्याम पितृभ्य। तत् स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति लिखना है, तत् की षष्ठी विभक्ति आपको लिखना है। तो तस्या तयो, क्या लिखा है? तस्या है ये, त आदर्श यह, तयो त और यह पर औ की मात्रा, तयो ताशाम। ठीक है, अब इसमें से 2 लिखना था, यहाँ पर तीनों का उत्तर दिया है तो आपको 2 लिखना था। अगला प्रश्न क्रमांक 8वां है। तव अथवा राज्ञाम इति पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत। इन दोनों में से राज्ञाम की लिखना है या फिर तव की, क्या लिखना है? विभक्ति वचनम च, यानी तव में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, राज्ञाम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन। तो तव में षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम है। राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 9वां देख लेते हैं। अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांश द्वयस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे, ये जो इसको पढ़ना है ठीक प्रकार से। पढ़ने के बाद में यहाँ नीचे जो कुछ प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। तो मैं इसको पढ़ के समझा रहा हूँ आपको। ततो असो देशांतरम विचरण, विचरण ने विधन चरधन सत्री प्रत्यय, इसमें विचरण। ठीक है, चरधन सत्री प्रत्यय, विचरण, विचरण करते हुए। तब वह देश देशांतर में घूमते हुए व्याकरण वेदांतो अन्य शास्त्राणि वैशस्तः योगपदिच्च अशिक्षयत्, यानी वह कौन? स्वामी दयानंद है ना। दयानंद ने, यानी कि जब वह देश देशांतर में घूमते हुए व्याकरण आदि के शास्त्रों को पढ़ते हुए और उनको सीखते हुए योग पद्धति को सीखा, यानी उनको समझा और योग पद्धति को सीखा। विचरण काले अयम, विचरण करते समय यह नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात, विचरण करते समय नर्मदा नदी के किनारे पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के से, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से, तो पंचमी विभक्ति एक वचन। संन्यासम अग्रहणात्, संन्यास लिया, तदा संन्यास ग्रहण किया, तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्ध जातः, तब इनका नाम दयानंद आदि से प्रसिद्ध हुआ, इन्हें दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनंतरम मथुरा गत्वा
बाद में मथुरा को जाकर, मथुरा में मथुरा को द्वितीय विभक्ति एकवचन, गत्वा गम धन कत्वा प्रत्यय, जाकर प्रज्ञा चक्षु ज्ञान प्रज्ञा चक्षु स्वामी वीरजानंदात बहुविधानी शास्त्राणी अक्षत, ने दिव्य नेत्र स्वामी वीरजानंद से पंचमी विभक्ति एकवचन बहुत सारे शास्त्र सीखे। विद्या समाप्तो गुरु आदिशित वत्स, विद्या समाप्त होने पर गुरु ने आदेश दिया, बेटा वत्स देशोऽयम् अस्माकं अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते, यानी यह हमारा देश अविद्या के अंधकार में गिरा हुआ है। तद गच्छ, इसलिए जाओ, तत् यानी तो जाओ, अविद्या अंधकारान अपनय, यानी अविद्या के अंधकार को दूर करो, आर्ष शास्त्राणी उद्धार वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशित, और हमारे शास्त्र का उद्धार कर वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाशित करो। अब इसमें इनको पढ़ना था और यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए हैं। मूल शंकर कुत्र विचरण व्याकरण वेदांतादीनि शास्त्राणी अशिक्षत, इन्हें मूल शंकर कहाँ घूमते हुए, तो देशांतरम विचरण, तो कुत्र की जगह क्या लिख देंगे हम, देशांतरम। ठीक है, बाकी तो प्रश्न में लिखा वो वही लिखना है, कुछ अलग से लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कुत्र की जगह, इस कुत्र की जगह आपको लिख देना, यहाँ पे लिखा है देशांतरम। ठीक है, फिर अयम कश्य सकाशात संन्यासम अघृणात, कश्य किसके साथ से इन्होंने संन्यास लिया, तो किससे लिया था, ये यहाँ स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात। ठीक है, तो ये कश्य सकाशात शब्द दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को हटा देना है और ये स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात आपको लिख सकते हैं और पूरा वाक्य बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तदा एषः किम नामना प्रसिद्ध जाता, तब यह कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए, तदा एषः, अब किम की जगह आपको लिखना है दयानंद, तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्ध जाता, सिर्फ आपको दयानंद सरस्वती इति ये जो शब्द हैं ये यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर प्रज्ञा चक्षु स्वामी का आशित, इन्हें प्रज्ञा चक्षु स्वामी कौन थे, तो इस क को हटाना है, प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद। अब यहाँ पर विरजानंदात लिखा है तो आपको विरजानंदात नहीं लिखना है क्योंकि विरजानंद से था, ये गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये पंचमी विभक्ति में है, आपको प्रथमा विभक्ति में लिखना है। तो प्रथमा विभक्ति में क्या लिखोगे, विरजानंद, विरजानंद, ये द पे से द पर आ की मात्रा और ता है, इस द की आ की मात्रा और त को हटा देना और विसर्ग लगा देना, विरजानंद। ठीक है, क्योंकि कह उत्तर है, तो प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद आशित। ठीक है, अनंतरम कुत्र गत्वा स बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, बाद में कहाँ जाकर उन्होंने बहुत सारे शास्त्र और सीखे, तो कुत्र गत्वा, कहाँ जाकर, कुत्र गत्वा तो क्या है, अनंतरम मथुरा गत्वा, मथुराम गत्वा, तो कुत्र की जगह आपको लिखना है मथुराम। ठीक है, उत्तर बहुत सरल, पूरा लिखना है, बहुत ही सरल प्रश्न है। एक और ये समझा देता हूं आपको, गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वस्ति स्म, गंगा के किनारे कोई मार्कंडेय नाम के मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहुव शिष्य आसन, उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मक अध्ययनम यदा समाप्तो तदा गुरुम तम आहुई अवदत्, जब तब उसका 12 वर्ष का अध्ययन समाप्त हुआ, जब तब उसे गुरु ने बुलाकर कहा, है ना, क्या कहा, शिष्य अधुना, शिष्य अब भवान सर्व विद्या पारंगत अस्ति, आप सभी विद्याओं में पारंगत हो, पूर्ण ज्ञान हो गया है आपको। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अब यहाँ से तुम अपने गांव के लिए जा सकते हो। गमनात् पूर्व, जाने से पहले, पंचमी विभक्ति एकवचन, पूर्व भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, इन्हें जाने से पहले निवेदन किया उन्होंने, आदेश नहीं दिया, जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज के घर को देखना चाहिए, देख कर आना चाहिए। दृष्टुवा ने देख कर, दृष्टुवा दृष्टधन कत्वा प्रत्यय, किंतु गृहस्य अंते न गंतव्यम, किंतु घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये था। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा उन्होंने कि गंगा तीरे कह वस्ति स्म, कह, तो गंगा के किनारे कौन रहते थे। ठीक है, मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि, तो गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वस्ति स्म। ठीक है, कह की जगह इतना लिख देना। बहुव शिष्य कुत्र आसन, बहुत सारे शिष्य कहाँ रहते थे, तो हम देखेंगे तस्य गुरुकुले, बहुव गुरुकुले, तो बहुव शिष्य गुरुकुले, ये गुरुकुले शब्द हैं, ये कुत्र की जगह लिख देंगे, बाकी आ जाएगा गुरुकुले आसन, यानी बहुव शिष्य गुरुकुले आसन। ठीक है,
इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है 2 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, वासुदेव। अब मुझे पलटना पड़ेगा बार बार पे, है ना, ध्यान रखना। वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत, तो कस्य की जगह क्या लिखेंगे, वासुदेव किनका प्रिय शिष्य था, है ना। तो उसमें वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत, तो यहाँ देखेंगे वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत, तो वासुदेव मार्कंडेय, है ना, मार्कंडेयस्य, यहाँ आधा श और यह लगाना आपको। वासुदेव मार्कंडेयस्य प्रिय शिष्य आसीत, तस्य लिखेंगे कि तस्य प्रिय शिष्य आसीत, ठीक है। वासुदेव मार्कंडेयस्य प्रिय शिष्य आसीत। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न जो है वो देखते हैं, चौथा। गुरु शिष्यान आहूय कदा अवदत्, गुरु ने शिष्य को बुलाकर कब कहा, तो ये यदा क्या होता है, यदा 12 वर्ष, ठीक है। ये 12 वर्ष अध्ययनम यदा समाप्त तदा गुरुम, ये यहाँ से लिखना है, यदा 12 वर्षम अध्ययनम, 12 वर्ष अध्ययनम यदा समाप्त तदा गुरु तम आहूय अवदत्, ये पूरा लिखना है, ठीक है। इसके बाद आखिरी जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, सर्व विद्या पारंगत क अभवत, सभी विद्याओं में पारंगत कौन था, वासुदेव, ये यहीं से देख सकते हैं, कह कि ये उसमें भी वही ये लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे सर्व विद्या पारंगत का अभवत, इस क की जगह आपको लिख देना वासुदेव, ठीक है। इस प्रकार से यह यहाँ पर समाप्त होता है। एक और है जो मैं आपको समझा सकता हूँ और आप भी समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों में से कोई 2 करना रहता है आपको अगर यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा हो तो आप अपनी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। मध्य प्रदेशस्य नगरीयम पौराणिक ऐतिहासिक च वर्तते, मध्य प्रदेश की पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है। विदिशा पूर्वस्मिन् काले भेलसा इति नामना सुविख्यात आसीत्, यानी विदिशा पहले के समय में भेलसा नाम से प्रसिद्ध थी। एतस्य कारणम सूर्य देवताया मंदिरम भेल स्वामिना, इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य देवता का मंदिर भेल स्वामी के नाम से इति लोकख्यातिरेव, लोकों में प्रसिद्ध था। पूरा विदिशा नगरे, पहले विदिशा नगर में, समुत्मेकम वाणिज्य केंद्रम आसीत्, पहले विदिशा नगरी एक वाणिज्य ने व्यापार का केंद्र थी। योग दर्शन से प्रेरणता, योग दर्शन के प्रेरणता, व्याकरण महाभाष्य कर्ता, व्याकरण को महाभाष्य करने वाले महर्षि पतंजलि, और सम्राट अशोकोपि, सम्राट अशोक भी विदिशा से संबंध अस्ताम, और सम्राट अशोक का भी विदिशा से संबंध था। अब मध्य प्रदेश से का नगरी पौराणिक ऐतिहासिक च वर्तते, तो का की जगह क्या लिखना है, विदिशा। बहुत सरल प्रश्न है, उत्तर भी हो जाएगा। फिर अगला क्या है, भेल स्वामिन इति कश्य मंदिरम, मंदिर लोकोख्यात, कश्य यानी किसका मंदिर है, तो भेल स्वामिन सूर्य देवताया, कश्य की जगह क्या लिखना है, सूर्य देवताया, बस सूर्य देवता लिखना है, बाकी तो इसमें लिखा ही है। फिर पूरा विदिशा नगरी की दृश्यम केंद्र आसित, पहले विदिशा नगरी कैसे मतलब किसकी केंद्र थी, तो यहाँ पर पूरा विदिशा नगरी जो समुन्नतम एकम वाणिज्यम से, ये 2 शब्द लिखना है, समुन्नतमेकम वाणिज्यम को, और केंद्र तो लिखा ही है, एक की दृश्य को हटाकर ये दोनों शब्द लिखना है, ठीक है। फिर पतंजलि का आसित, पतंजलि कौन थे, तो पतंजलि कौन थे, यहाँ पे लिखेंगे ना, योग दर्शन प्रेरणेता, पतंजलि कौन थे, योग दर्शन के प्रेरणेता, यानी पतंजलि योग दर्शन प्रेरणेता, व्याकरण महाभाष्य कर्ता आशित, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे योग दर्शन से प्रेरणेता, यानी पतंजलि, यहाँ शब्द लिखेंगे, पतंजलि कब की जगह आपको लिखना है, योग दर्शन से प्रेरणेता, व्याकरण महाभाष्य कर्ता, ठीक है, आशित, क्योंकि अब महर्षि पतंजलि लिखने की आवश्यकता नहीं, पतंजलि यहाँ लिखा है तो आपको सिर्फ आशित लिखना है। मंदिरस्य इति पदस्य पर्याय शब्द लिखा, तो मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या है, मंदिरस्य, मंदिर का, इति पदस्य पर्याय शब्द लिखा, तो मंदिर का पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो देवालयस्य, क्या लिखेंगे, देवालयस्य, देवालयस्य, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 10 से आगे को समझाऊंगा। निश्चित ही आप प्रेम पूर्वक उसको भी ध्यान से सुनेंगे और इनको हल करने का प्रयास करेंगे। इति श्री, जय हिंद।